पाकिस्तान के अंदर डेमोक्रेसी का ये हाल है कि 85% लोग जो बात मनवाना चाह रहे हैं वो नहीं हो पा रही। लेकिन ऑन द अदर साइड जो चंद लोग या चंद तबका जो बात मनवाना चाह रहा है बड़ी तैयारी के साथ हो रही है। अब रिसेंटली जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का फैसला आया है जिसमें उन्होंने पीटीआई से बल्ले का निशान वापस ले लिया है, उसमें हुआ ये था कि पेशावर हाई कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को डायरेक्ट किया कि आप पीटीआई को बल्ले का निशान वापस अलॉट करें। लेकिन जब ये फैसला सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर आता है तो जो हमारे जस्टिस हैं काजी फाइज ईसा साहब, वो क्या कहते हैं कि अपने फैसले में लिख देते हैं कि जो अब 85% लोग हैं उनसे बल्ले का निशान वापस ले लिया जाता है, क्योंकि उन्होंने जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन है वो अनअपोज करवाया है। और इस बुनियाद पे खुद तो वो बहुत बात करते हैं कि मैं एक जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ हैं पाकिस्तान के अंदर उनको प्रमोट करना चाहता हूँ, लेकिन ऑन द अदर साइड वो 85% लोगों का जो हक है वो मार लेते हैं और कहते हैं कि अब आप अपने इंतहाबी निशान के बगैर इलेक्शन कॉन्टेस्ट करोगे। अब अगर हम काजी फाइज ईसा साहब की बात करें तो ये क्या कर रहे हैं? एक तरफ तो ये हिस्ट्री को करेक्ट करने जा रहे हैं कि माजी के अंदर जो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई उनको वो कंडेम करते हैं, उनको अपोज करते हैं और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का केस रीओपन करते हैं, उस पर हियरिंग करते हैं। और दूसरी तरफ वही सेम चीज़ें कर रहे हैं, वही पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन के अंदर ये इन्वॉल्व हो रहे हैं। अब बात क्या है? बात यह है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान है या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान है, उनका जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन का तराजू है, जो ये फैसला दे रहे हैं, उस पर सिर्फ पीटीआई फिट बैठ रही है। क्या पीपीपी उसमें फिट नहीं बैठती? क्या पीएम नून उस पर फिट नहीं बैठती? अब बात यह है कि आपने सिर्फ और सिर्फ एक पार्टी को अपोज करना है, एक पार्टी को क्रश करना है, उसको इलेक्शन से क्लीन स्वीप करना है, जिस वजह से अब पीटीआई उस इलेक्शन कमीशन के फैसले में फिट बैठ रही है। आपने उसका इलेक्शन का जो सिंबल है वो भी वापस छीन लिया। अब उसको आप टोटली कोशिश कर रहे हैं कि उसको इलेक्शन से क्लीन स्वीप कैसे किया जाए, क्योंकि डेमोक्रेटिकली तो आप उसको क्लीन स्वीप नहीं कर सकते। अब आप अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस से उसको क्लीन स्वीप करने की कोशिश कर रहे हो। अब इससे होगा क्या? होगा ये कि जो जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब जो खुद माजी के फैसलों को कर्ज कर रहे हैं और पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन को कर्ज कर रहे हैं, अब ये वही सेम चीज़ खुद भी कर रहे हैं। अब होगा क्या कि जो आने वाले लोग हैं वो इनको कर्ज करेंगे, इनकी क्रेडिबिलिटी में फ़र्क आएगा और ख़ुद जो ये डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ की बात करते हैं ना, वो हिपोक्रेसी के अलावा कुछ नहीं होगी। क्योंकि एट द सेम टाइम जिन बातों को ये अपोज कर रहे हैं और जिन बातों को ये कंडेम कर रहे हैं, वही सेम बातें ये खुद कर रहे हैं। अब मुझे पीटीआई से कोई हमदर्दी नहीं है, मुझे तारीख़ का पता है और आप भी थोड़ी सी अपनी तारीख़ को दुरुस्त कर लें और आपको पता चल जाएगा कि खान साहब ने भी अपने टेन्योर के अंदर सेम चीज़ें की थी। इमरान खान हैज़ डन द सेम थिंग इन हिज टेन्योर। तो हम इस पे कोई हमदर्दी शो नहीं कर सकते क्योंकि वो खुद ऐसा काम कर चुके हैं। अब वो कर क्या चुके हैं? जब इनके टेन्योर के अंदर सेनेट का इलेक्शन हुआ था और उस सेनेट के इलेक्शन के अंदर क्या होता है कि जो पीएमएल नून के सेनेटर्स थे उनसे उनका इंतहाबी निशान छीन लिया जाता है। और उसके बाद खान साहब क्या कहते हैं कि ओपनली आके डिक्लेयर करते हैं कि ये जो पीएमएल नून है इनके साथ होना ही ऐसे चाहिए था। इन्होंने एक चोर और डाकू को अपना पार्टी का सदर बनाया और उस बुनियाद पे इनके साथ जो हुआ है इनके साथ ऐसा ही होना चाहिए था। इनसे जो इंतहाबी निशान छीना है ना, ये बहुत अच्छा हुआ है। सो जब आप ऐसी चीज़ें खुद कमिट कर रहे हो और आप ऐसी चीज़ें खुद प्रैक्टिस कर चुके हो, तब हम कैसे आपके साथ हमदर्दी शो करें कि आपके साथ ही बुरा हुआ है? अब हुआ तो बुरा है। अब आपको ये बात कंसिडर करनी है कि जो आपने किया था वो भी बुरा था और जब अब हो रहा है ना जो बातें, वो भी बुरी हैं। अब जब ये बातें आप कंसीडर कर लेंगे ना और जो पोलराइजेशन की आपने गेम चलाई हुई है, लोगों को अच्छे बुरे के अंदर तकसीम करके उनको मैनिपुलेट करने की आपने गेम चलाई हुई है, जब तक आप ये गेम ख़त्म नहीं करेंगे, हम कभी भी आपके साथ हमदर्दी शो नहीं कर सकते। अब हम कैसे कहें कि आपके साथ ये बुरा हुआ है? अब लॉजिकली तो ये बुरा हुआ है, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हुई है। अब आप ये बात कंसीडर करें कि जो आपने की थी वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन थी और जो ये हो रही है वो भी पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन है। अब ये जो पार्टियां सारा काम करती हैं ना, अब बार बार डील्स करती हैं, बार बार आती हैं और ऐसे हथकंडे इस्तेमाल करती हैं, इससे क्या होता है? इससे होता ये है कि जो अनडेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं वो मज़ीद एम्पावर होती हैं। जिनको यूनिटी दिखा के इन्होंने कमज़ोर करना था और जिनकी अथॉरिटी को इन्होंने कम करना था, अब वो मज़ीद एम्पावर हो रही हैं और मज़ीद अपना जो रोल वो अपनी पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स के अंदर प्ले कर रही हैं। अब फाइनली मैं तो यही कहूँगा कि अगर आपने ऐसे ही करना है कि एक पार्टी को आपने क्लीन स्वीप कर दिया है जो मेजोरिटी होल्ड करती है और दूसरी पार्टी को आप फीड कर रहे हैं, नरिश कर रहे हैं, तो आप मेरे ख्याल में ये जो मेहनत कश लोगों का जो बजट है ना, जो उनकी मेहनत है, ये आप इन फजूल कामों में खर्च ना करें। आप वैसे ही आके डिक्लेयर कर दें कि ये बंदा प्राइम मिनिस्टर होगा, आज से ये पार्टी बुरी है, ये अच्छी है,
ये लोग बुरे हैं, ये अच्छे हैं, और ये आप आके वैसे ही डिक्लेयर कर दें, फैसले कर दें। ये इलेक्शन के अंदर पैसे खर्च करने का भी कोई मेरे ख्याल में कोई ज़रूरत नहीं है, और फजूल के अंदर ये टाइम खर्च करने की भी कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया।